ध्यान से सुनिए, 15 फरवरी की ये महाशिवरात्रि कोई साधारण तिथि नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि साल में कुछ ही ऐसी रातें आती हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा असाधारण रूप से जागृत होती है। महाशिवरात्रि उन्हीं दुर्लभ रातों में से एक है, एक ऐसी रात जब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सबसे तेज सुनते हैं। कहा जाता है कि इस रात किया गया संकल्प, की गई प्रार्थना और किया गया छोटा सा शुभ कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन भक्तों, एक कड़वा सच ये भी है कि ज्यादातर लोग महाशिवरात्रि मनाते तो हैं, व्रत भी रखते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में वैसा परिवर्तन नहीं आता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। क्यों? क्योंकि वे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातों को या तो जानते नहीं या उन्हें हल्के में ले लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वही छुपा हुआ ज्ञान देने वाले हैं, ऐसी परंपराएं, ऐसे नियम और ऐसे छोटे उपाय जिनके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष नियम का पालन करके और एक खास वस्तु का सेवन सही भावना के साथ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। जब घर की ऊर्जा बदलती है तो किस्मत के बंद दरवाजे भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। हम आपको बताएंगे कि वह क्या है, कब करना है, कैसे करना है और किन सावधानियों के साथ करना है। लेकिन इससे भी जरूरी एक बात समझ लीजिए भक्तों, महाशिवरात्रि कोई जादुई ट्रिक नहीं है जिससे रातों रात धन बरसने लगे। ये आत्म परिवर्तन का पर्व है। ये वह दिन है जब इंसान अपने भीतर झांकता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और भगवान से नई शुरुआत की शक्ति मांगता है। जब मन साफ होता है तो सोच साफ होती है, जब सोच साफ होती है तो फैसले मजबूत होते हैं और मजबूत फैसले ही भविष्य को बदलते हैं। इस वीडियो में हम क्रम से जानेंगे महाशिवरात्रि का सही मुहूर्त, पूजा की गहरी आध्यात्मिक समझ, कौन सी चीजें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, क्या खाना शुभ है, क्या वर्जित है, दान का सही तरीका क्या है और वे 5 बड़ी गलतियां जो इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए भक्तों, इस ज्ञान को आधा सुनकर मत जाइए, अंत तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि हर बात पिछले से जुड़ी है और पूरा ज्ञान ही पूरा फल देता है। अब आइए अगले भाग में समझते हैं महाशिवरात्रि का शुभ समय और उस रात की आध्यात्मिक शक्ति का असली रहस्य। भक्तों, अब हम उस समय की बात करते हैं जिसका इंतजार पूरे साल भक्त करते हैं, महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी से आरंभ होने वाली यह पावन रात्रि केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी रात भगवान शिव ने अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी असीम सत्ता का अनुभव कराया था। इसीलिए इस रात को जागरण की रात कहा गया है। वह रात जब चेतना सोती नहीं, जागती है। महाशिवरात्रि की शाम ढलते ही वातावरण में एक अलग ही शांति उतरने लगती है। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का कंपन और भक्तों की आस्था मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो मन को भीतर तक छू जाता है। लेकिन भक्तों, केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं है। असली साधना तब शुरू होती है जब आप अपने भीतर शांति पैदा करते हैं। घर को स्वच्छ रखना, दीपक जलाना और मन में श्रद्धा जगाना, यही सच्ची तैयारी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। कहा जाता है कि बाहरी स्वच्छता धीरे धीरे भीतर की अशुद्धियों को भी कम करती है। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, इसका अर्थ है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को नियंत्रित करना। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात 4 पहरों में पूजा करना अत्यंत फलदायी है। हर पहर में शिवलिंग का अभिषेक अलग अलग पदार्थों से किया जाता है। जल, दूध, दही, शहद या गंगा जल से। साथ ही नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाता है। यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो मन के भय, चिंता और नकारात्मकता को धीरे धीरे शांत करती है। भक्तों, एक और गहरी बात समझिए, महाशिवरात्रि हमें समय की कीमत सिखाती है। इस रात जागकर भक्ति करना प्रतीक है कि हम अपने जीवन में जागरूक रहना सीखें।
जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वही धीरे धीरे सफलता के करीब पहुंचता है। लेकिन पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब सही सामग्री का उपयोग किया जाए। बहुत से लोग अनजाने में ऐसी वस्तुएं अर्पित कर देते हैं जो शास्त्रों में वर्जित मानी गई हैं। इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसीलिए अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, ताकि आपकी भक्ति पूरी तरह स्वीकार हो सके। भक्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसे बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका बहुत गहरा महत्व बताया गया है। पूजा में की जाने वाली गलतियां याद रखिए, भक्ति केवल भावना से नहीं, सही ज्ञान से भी पूरी होती है। अगर भावना सच्ची हो लेकिन विधि गलत हो तो उसका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन किन चीजों से बचना है ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या करना है। सबसे पहली वस्तु है तुलसी। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है, इसलिए शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। कई भक्त अनजाने में सभी देवी देवताओं को एक समान सामग्री चढ़ा देते हैं, लेकिन शास्त्र हर देवता की पूजा की अलग विधि बताते हैं। सही विधि का पालन करना ही सच्चा सम्मान है। दूसरी वस्तु है सिंदूर। भगवान शिव एक महायोगी हैं, वे वैराग्य और तपस्या के प्रतीक हैं। सिंदूर श्रृंगार और दाम्पत्य का प्रतीक है जो मुख्यतः देवी पूजन से जुड़ा है। इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। पूजा में सादगी ही शिव की असली पसंद है। तीसरी चीज है केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने एक बार असत्य का साथ दिया था, जिसके कारण भगवान शिव ने उसे अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है, असत्य का साथ कभी स्थायी नहीं होता। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हल्दी, टूटा हुआ चावल और शंख से चढ़ाया गया जल भी शिव पूजा में उचित नहीं माना जाता। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है जो मुख्यतः विवाह और देवी पूजन से जुड़ी है। टूटा हुआ चावल अपूर्णता का संकेत देता है, जबकि पूजा में हमेशा पूर्ण और साबुत वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। शंख भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। भक्तों, इन नियमों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि पूजा की शुद्धता बनाए रखना है। जब हम सावधानी और समझ के साथ पूजा करते हैं तो हमारा मन भी अधिक केंद्रित होता है। यही एकाग्रता भक्ति को शक्ति देती है। अब जब हमने जान लिया कि किन चीजों से बचना है, तो अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे वे पवित्र वस्तुएं जिन्हें अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। भक्तों, अब हम उस महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं जिसका इंतजार हर श्रद्धालु करता है। वे पवित्र वस्तुएं जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है क्योंकि वे भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें दिखावे की नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रतीकात्मक रूप से उनकी ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती हैं और इन्हें अर्पित करने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सबसे पहली और सबसे पवित्र वस्तु है गंगा जल। गंगा जल केवल जल नहीं, बल्कि पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है। जब भक्त शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है तो वह केवल अभिषेक नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को धोने का संकल्प लेता है। मान्यता है कि गंगा जल से अभिषेक करने से घर का वातावरण शांत होता है और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरी अत्यंत प्रिय वस्तु है 3 पत्तों वाला बेलपत्र। बेलपत्र को भगवान शिव का सबसे प्रिय अर्पण माना गया है। इसके 3 पत्ते सृष्टि के 3 मूल तत्वों सृजन, पालन और संहार का प्रतीक माने जाते हैं। जब भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है तो वह जीवन में संतुलन और स्थिरता की कामना करता है। ध्यान रखें कि बेलपत्र साबुत हो, कटे फटे न हो। तीसरी वस्तु है धतूरे का फूल और फल।
धतूरा तपस्या, त्याग और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव को धतूरा अर्पित करना यह दर्शाता है कि भक्त अपने अहंकार और नकारात्मक विचारों को त्यागने के लिए तैयार है। इसी तरह भांग के पत्ते भी शिव जी से जुड़े माने जाते हैं, जो वैराग्य और गहन ध्यान का प्रतीक हैं। इसके अलावा दूध, दही, शहद और गन्ने के रस से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है। दूध शुद्धता का, दही स्थिरता का, शहद मधुरता का और गन्ने का रस समृद्धि का प्रतीक है। जब ये सब मिलकर अभिषेक में प्रयोग होते हैं तो ये जीवन के संतुलित और मधुर होने की प्रार्थना बन जाता है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें, इन वस्तुओं का वास्तविक महत्व तभी है जब आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के किया गया बड़ा अनुष्ठान भी अधूरा है और सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी पूर्ण है। अब आगे हम उस विषय पर बात करेंगे जो हर व्रतधारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कौन सा आहार व्रत को सफल बनाता है। भक्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जो हर व्रत रखने वाले के मन में सबसे बड़ा प्रश्न बनकर आता है। महाशिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। याद रखिए, व्रत का असली उद्देश्य शरीर को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे शुद्ध और संतुलित रखना है ताकि मन पूरी तरह भक्ति में लग सके। सही आहार व्रत को शक्ति देता है, जबकि गलत भोजन पूरे दिन की साधना को भटका सकता है। महाशिवरात्रि के दिन सात्विक और हल्का भोजन सबसे उत्तम माना गया है। फलाहार इस दिन विशेष रूप से शुभ है। ताजे फल जैसे सेब, केला, संतरा, पपीता, अनार और खीरा शरीर को ऊर्जा देते हैं और मन को शांत रखते हैं। इन फलों में प्राकृतिक जल और पोषण होता है, जिससे व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती और ध्यान भटकता नहीं। इसके अलावा साबूदाना, आलू और सेंधा नमक से बने हल्के व्यंजन भी व्रत में लिए जा सकते हैं। दूध, दही और थोड़ी मात्रा में मेवे शरीर को आवश्यक शक्ति देते हैं। प्राकृतिक जूस जैसे अनार या संतरे का रस शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते। व्रत के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कमजोर शरीर से भक्ति में स्थिरता नहीं आ पाती। लेकिन भक्तों, इस दिन कुछ चीजें पूरी तरह वर्जित मानी गई हैं। मांसाहार, मदिरा और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन मन और शरीर दोनों को भारी बना देता है। बहुत अधिक तला भुना या मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आलस्य और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि व्रत केवल भोजन का नहीं, व्यवहार का भी होता है। कम बोलना, मीठा बोलना और मन को शांत रखना ये भी व्रत का हिस्सा है। जब आहार शुद्ध होता है तो विचार भी शुद्ध होने लगते हैं और शुद्ध विचार ही भक्ति को गहराई देते हैं। बहुत से भक्त ये भी मानते हैं कि शिव जी को अर्पित प्रसाद का थोड़ा सा भाग श्रद्धा से ग्रहण करना शुभ होता है। ये हमें विनम्रता और कृतज्ञता सिखाता है कि जो कुछ भी हमें मिलता है वह ईश्वर की कृपा से मिलता है। अब अगले भाग में हम उस विशेष परंपरा और दान के महत्व को समझेंगे, जिसे महाशिवरात्रि के दिन अपनाने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। भक्तों, अब हम उस गहरे रहस्य और परंपरा की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग सुनते तो हैं, लेकिन उसकी असली भावना को समझ नहीं पाते। महाशिवरात्रि का दिन केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है, ये देने का दिन है, त्याग का दिन है और भीतर की कंजूसी को तोड़ने का दिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पावन तिथि पर किया गया दान कई गुना होकर वापस आता है, क्योंकि यह दिन करुणा और जागृति का प्रतीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रसाद की। मान्यता है कि भगवान शिव को अर्पित प्रसाद का एक छोटा सा अंश श्रद्धा से ग्रहण करना आशीर्वाद स्वीकार करने जैसा है। जब भक्त विनम्रता के साथ प्रसाद ग्रहण करता है तो वह अपने भीतर अहंकार को कम करता है। यही विनम्रता जीवन में स्थायी समृद्धि की नींव रखती है। प्रसाद हमें ये याद दिलाता है कि हम जो भी पाते हैं वह केवल हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से भी मिलता है। अब बात करते हैं दान की। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों को अन्न देना, जरूरतमंद को वस्त्र देना या किसी भूखे को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन भक्तों,
दान केवल वस्तु का नहीं होता, दान समय का भी होता है, दान सहानुभूति का भी होता है। किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लेना, किसी परेशान इंसान को हिम्मत देना, यह भी उतना ही बड़ा दान है। इस दिन एक और महत्वपूर्ण नियम है आत्म संयम। महाशिवरात्रि हमें अपने व्यवहार का निरीक्षण करना सिखाती है। झूठ बोलना, क्रोध करना, कटु शब्द कहना या किसी का अपमान करना इस दिन विशेष रूप से टालना चाहिए, क्योंकि व्रत का असली अर्थ है अपने स्वभाव को परिष्कृत करना। सबसे कठिन व्रत पेट का नहीं बल्कि जुबान और मन का होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र या अन्य प्रसाद ग्रहण करने का क्या महत्व है। श्रद्धा से ग्रहण किया गया प्रसाद हमें प्रकृति से जोड़ता है। बेलपत्र जैसे औषधीय तत्व हमें ये भी सिखाते हैं कि ईश्वर की बनाई हर चीज में उपचार की शक्ति छिपी है। सादगी में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। भक्तों, महाशिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब हम देने की आदत डालते हैं, जब हम अपने व्यवहार को शांत करते हैं, तब जीवन में ऐसी ऊर्जा प्रवेश करती है जो धीरे धीरे हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारी सोच को बदल देती है। अब अंतिम भाग में हम जानेंगे वे 5 शक्तिशाली नियम, जिन्हें अगर आप इस महाशिवरात्रि पर अपनाते हैं तो यह दिन आपके जीवन का एक सच्चा मोड़ बन सकता है। भक्तों, अब हम इस पूरे ज्ञान के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुके हैं। महाशिवरात्रि का असली अर्थ केवल एक दिन की पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक दिशा है। अगर आप इस पावन दिन 5 सरल लेकिन शक्तिशाली नियमों को अपना लेते हैं तो ये महाशिवरात्रि आपके जीवन में एक स्थायी परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। पहला नियम, सच्चे मन से स्मरण। पूरे दिन जितना हो सके भगवान शिव का नाम जपें। नमः शिवाय मंत्र का शांत और स्थिर मन से जाप आपके भी तर्जमा, डर, तनाव और भ्रम को धीरे धीरे कम करता है। ये मंत्र आपको याद दिलाता है कि शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर भी मौजूद है। जब मन स्थिर होता है तो फैसले स्पष्ट होते हैं और जीवन की दिशा मजबूत हो जाती है। दूसरा नियम, स्वच्छता और व्यवस्था। महाशिवरात्रि के दिन अपने घर और आसपास के वातावरण को साफ रखें। दीपक जलाएं, हल्की सुगंध फैलाएं और ऐसा माहौल बनाएं जिसमें मन स्वतः भक्ति की ओर झुके। बाहरी स्वच्छता अंदर की अव्यवस्था को भी शांत करती है। ये हमें सिखाती है कि जैसे हम घर को साफ रखते हैं वैसे ही विचारों को भी साफ रखना जरूरी है। तीसरा नियम, सेवा और करुणा। इस दिन किसी जरूरतमंद की सहायता करना भगवान शिव की सच्ची पूजा मानी जाती है। चाहे वह छोटा सा दान हो, किसी भूखे को भोजन कराना हो या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, ये कर्म आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। सेवा हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। चौथा नियम, संयम और जागरूकता। इस दिन अपने शब्दों और व्यवहार पर विशेष ध्यान दें। क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक सोच से दूरी बनाएं। याद रखिए, सबसे कठिन व्रत भोजन का नहीं बल्कि स्वभाव का होता है। जब आप अपने स्वभाव को नियंत्रित करना सीखते हैं तो जीवन की बड़ी चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। पांचवा और अंतिम नियम, रात्रि की गहन प्रार्थना। महाशिवरात्रि की रात दीपक जलाकर शांत मन से भगवान शिव के सामने बैठें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे, अपने डर को स्वीकार करें और नई शुरुआत के लिए शक्ति मांगे। ये वह क्षण है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी सबसे कम होती है। सच्ची प्रार्थना मन को हल्का करती है और भविष्य के लिए साहस देती है। भक्तों, जब भक्ति सच्ची होती है तो उसका प्रभाव केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे पूरे जीवन में फैल जाता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि समृद्धि का रास्ता भीतर की शांति, सादगी, सेवा और विश्वास से होकर गुजरता है। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके घर में सुख, शांति और संतुलन स्थापित करें और आपके जीवन को उजाले से भर दें। हर हर महादेव।